नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का फॉरवर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, गणेश उत्सव आरंभ हो चुका है और घर घर में गणपति जी विराजमान हो चुके हैं। आज इस उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने नन्ही सी बच्ची सौम्या की प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माई फ्रेंड गणेशा। सुनिए कैसे विघ्नहर्ता ने उसके विघ्न को हर लिया और उसकी जिंदगी में खुशियां बिखेर दी। सौम्या बहुत ही शांत स्वभाव की बच्ची थी। वह जल्द ही किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसके माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए सौम्या के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे। उसकी माँ अक्सर उसे सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलने को कहती थी, पर सौम्या उन बच्चों से भी एक दूरी बनाकर रखती थी। उनमें ज्यादातर बच्चे या तो उससे उम्र में बड़े थे या फिर उम्र में बहुत छोटे, इसलिए उसका मन नहीं लगता था। जब भी कोई त्योहार आता तो सौम्या और बच्चों की तरह ज्यादा उत्साहित नहीं होती थी। ना ही किसी उपहार से उसका मन प्रसन्न होता था। उसके माता पिता उसकी इस चुप्पी से बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक दिन उसके पिता ने इस बारे में अपनी माँ, जो कि गांव में रहती हैं, उनसे इस बात का जिक्र किया। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार छुट्टियों में सौम्या को मेरे पास भेज दो। शायद गांव के वातावरण में उसका मन बदल जाए। सौम्या, इस बार क्यों ना छुट्टियों में दादी माँ के पास गांव चलें? उसके पिता ने उसे दुलार करते हुए कहा। सच में पापा, दादी माँ के साथ मुझे बहुत मजा आता है, पर आप मुझे वहाँ दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। मैं किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती, सौम्या बोली। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब तो चलोगी? हाँ पापा, बिल्कुल चलूंगी। सौम्या यूं तो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, पर अपने दिल की बात कहने से संकोच करती थी। एक दिन उसकी दादी माँ उसे अपने घर में बने बड़े से मंदिर में ले गई। वहाँ उन्होंने गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। उस मूर्ति को देखते ही सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी माँ, ये कौन से भगवान हैं? सौम्या ने पूछा। ये हमारे बप्पा हैं, हमारे गणेश जी और मेरे सबसे अच्छे सखा। पता है सौम्या, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ और मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो मैं अपने बप्पा के पास आकर बैठ जाती हूँ, अपनी सारी समस्या उन्हें सुनाती हूँ और फिर मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे उस समस्या से निपटने के लिए बप्पा ही मार्गदर्शन भी करते हैं। दादी माँ ने सौम्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सच में दादी माँ, क्या बप्पा मेरे दोस्त बनेंगे? क्या वो मेरे साथ बात करेंगे? सौम्या ने मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे नए सखा से मिलवाऊं। मैं उन्हें सखा कहती हूँ। दादी माँ ने ये कहते हुए एक डिब्बा खोला और एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति निकाली। सौम्या, जब मैं छोटी सी थी तब मेरी माँ ने मुझे बप्पा के बाल स्वरूप की मूर्ति दी थी। मैं रोज इन्हें नहलाती, इनके कपड़े बदलती, इन्हें खाना खिलाती, झूला झुलाती और रात को सुलाती भी थी। ये मेरे परम मित्र थे। दिन भर की सारी बातें मैं इनसे किया करती थी। दादी माँ ने नन्हे विघ्नहर्ता की मूर्ति को सौम्या के हाथों में थमाते हुए कहा। आज से ये तुम्हारे परम मित्र हैं, इनका पूरा ध्यान रखना। मेरे सखा की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? जी दादी माँ, आज से सखा का पूरा ख्याल मैं रखूंगी और इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, सौम्या खुशी से उछलते हुए बोली। सौम्या अपने जीवन के पहले सच्चे दोस्त को पा खुशी से फूली ना समाई। उसने अपनी दादी माँ से सखा की देखभाल कैसे करनी है वह सब कुछ सीख लिया। दादी माँ भी खुश थी कि उनके सखा सुरक्षित हाथों में जा रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से सौम्या के अंदर जो दबा हुआ संकोच है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा
और वह भी सभी बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देगी। सौम्या ने अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसमें उसने स्वयं अपने हाथों से सारी सजावट की और अपने प्रिय सखा का पालना तैयार किया। उसमें उसने नन्हे गणेश को स्थापित कर दिया। नित नियम से वह उन्हें दूध से नहलाती, कपड़े बदलती और खाना खिलाती। स्कूल से आकर अपने स्कूल की सारी बातें अपने प्रिय सखा से करती। धीरे धीरे उसका अकेलापन कम होने लगा। वह अब अंतर्मुखी नहीं रही। उसके अंदर का चंचल स्वभाव बाहर आने लगा। सौम्या के माता पिता ये देख बहुत खुश हुए। उनकी बेटी को एक दोस्त, एक साथी के लिए जो हमेशा तरसती रहती थी, आज उसे मिल गया। आज उसने पप्पा में अपने दोस्त को ही नहीं अपितु अपने भाई को भी ढूंढ लिया। गणेश चतुर्थी पर सौम्या ने अपने घर के आंगन में बहुत खूबसूरत मंदिर तैयार किया। इसमें सोसाइटी के सभी बच्चों ने उसका साथ दिया। गणेश जी की स्थापना सोसाइटी में एक उत्सव बन गई। चूंकि गणपति जी को विसर्जित किया जाता है, इसलिए सौम्या के पिताजी के कहने पर गणपति जी की बेहद सुंदर और सौम्य मूर्ति की स्थापना की गई। सौम्या ने उस मंदिर में अलग से अपने सखा के लिए भी स्थान बनाया। पूरे 10 दिन सौम्या, उसके सभी दोस्त और सोसाइटी के सभी बड़ों ने मिलकर गणपति जी की पूजा अर्चना की। पंडित जी द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम की आरती होती थी। सबने पूरे मन से गणपति जी की सेवा की। विसर्जन के दिन सबने हर्षोल्लास के साथ बैंड बाजों के साथ उनको विसर्जित किया। आज सौम्या अपनी गली के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। उसके अनगिनत दोस्त हैं। वह अकेलेपन की उस दौर से बाहर निकल आई थी, पर आज भी वह नियमित रूप से सबसे पहले सखा के लिए सब कुछ वैसे ही करती है जैसे वह पहले करती थी। अपने सखा के साथ आज भी वो अपने स्कूल की, अध्यापक की, सहेलियों की, सबकी बातें साझा करती है। आज भी नन्हे गणपति ही उसके सबसे अच्छे सखा हैं। दोस्तों, मित्रता हमारे अंदर छिपी समस्त भावनाओं को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बाहर निकाल हमें एक सही दिशा प्रदान करती है। और जब मित्रता स्वयं भगवान रूपी ऊर्जा से हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप निखर जाता है। मैं गणपति जी से प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह उन्होंने सौम्या के दुख को हर उसे एक नई दिशा प्रदान करी, उसी तरह वह आप सबके विघ्न हर आप सबको एक नई दिशा प्रदान करें और आप सबको सुख और समृद्धि की तरफ लेकर जाएं। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी आप सबके साथ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।